नीतीश कुमार पर सर लगातार आरोप लगते हैं कि उनकी मानसिक तबियत ठीक नहीं है। मैंने सोच समझ करके लगाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, और 2 लाख रुपया और मिलेगा, ये उनको मैंने दिमाग में बैठाना कि 10,000 तो मिल गया है, 2 लाख रुपया और मिलेगा, ये सब चुनाव में जो है हार का कारण बना। तय करेगा कि हम लोग गठबंधन के साथ रहेंगे कि या गठबंधन से अलग रहेंगे, ये तो 29 में तय होगा। कि विधायक नहीं आए हैं, अब विधायक जो है चले जाएंगे, भाग जाएंगे, उधर चले जाएंगे, ये कहीं से सच्चाई नहीं है। सर सदाकत आश्रम में मीटिंग होती है, उसमें भी विधायकों को जब बुलाया जाता है तो विधायक मौजूद नहीं होते हैं सर। नहीं, जी राम जी वाला बैठक में तो हम लोग थे, जो पहला बैठक जी राम जी का हुआ। तो ये बातों में कितनी सच्चाई है कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस से क्वारंटाइन हो गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस से क्वारंटाइन नहीं हुआ है। कांग्रेस के विधायक जहां थे वहीं पर हैं और मजबूती के साथ हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में लगातार आपको हंगामा देखने को मिल रहा है। क्या कुछ विधानसभा सत्र में चल रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन एक खबर और तेजी से चल रही है बिहार में लगातार, कांग्रेस को लेकर। क्या कांग्रेस बिहार में आने वाले समय में कमजोर हो जाएगी? कांग्रेस के विधायक कहां चले जाएंगे? ये खबरें खूब चल रही हैं। क्या इन खबरों के पीछे कोई वजह है? क्या है, सब हम इस खबर में जानेंगे। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए किशनगंज के विधायक कमरुल होदा साहब हैं। बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। किशनगंज से लगातार जनता की प्यार जो है वो मिलती रही है। फिर से इस बार किशनगंज की जनता का प्यार जो है, अपार प्यार फिर से आपको मिला है। वहां के विधायक चुने गए हैं। सबसे पहले आप अपने लोगों के लिए विधानसभा में क्या कुछ आवाज उठा रहे सर इस बार? देखिए, किशनगंज की जनता ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पर खड़ा उतरने के लिए जितनी भी कोशिशें हैं वो हम कर रहे हैं। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और चाहे कटान हो। सीमांचल एक ऐसा जगह है, सीमांचल के हम किशनगंज जिला से आते हैं, जहाँ पर पलायन अधिक है, जहाँ पर बेरोजगारी है, जहाँ पर अशिक्षित है, जहाँ पर कटान है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम हर मुद्दे पर कोशिश करते हैं कि हमारी जनता का जो भी मुद्दा है उसको हम मजबूती के साथ विधानसभा में उठाएं और लोगों का जो धरातल तक काम है वहां तक काम को पहुंचे, उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और विधानसभा सत्र अभी 2 तारीख से शुरू हुआ है, 2 सप्ताह गुजर गया, या तीसरा सप्ताह का शुरुआत है, और लगातार हम लोगों के मुद्दाओं को यहाँ पर रख रहे हैं। दिल में लोगों के जगह को लगातार बनाए रखा आपने, इस बार भी आपने बनाया, ताकि तभी आपको लोगों ने प्यार दिखाया और आप विधायक भी चुने गए। लेकिन सर, अपोजिशन ने वो क्या नहीं किया जिसके वजह से वो हार गए और आप जीत गए? देखिए, ये तो जनता का प्यार है, जनता का मोहब्बत है। एक मौका मुझे जनता ने 2019 में दिया था, और 2019 में संयोग ऐसा हुआ कि उपचुनाव लड़े हम, और उपचुनाव ने लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, और विश्वास जताने के बाद हमारी जीत हुई, हम जीते। संयोग ऐसा था कि अक्टूबर में हम चुनाव जीते। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 20 मार्च को पूरे देश के अंदर में लॉकडाउन लग गया। उस लॉकडाउन के काल में जितने भी, समझिए कि लॉकडाउन लगा, कोरोना काल था, लोग परेशान थे, दिल्ली में परेशान थे, जो जहां पर थे वही परेशान थे। उस समय मैंने लोगों के हर मुश्किल लम्हों में खड़ा उतरने का काम किया, लोगों के साथ रहे। हर आदमी को अपने जीवन का डर रहता है, मौत का डर रहता है, लेकिन मेरा विश्वास अल्लाह पर है कि अगर मेरा मौत कोरोना काल में होना है, अल्लाह को अगर उसी हाल में मौत देना है, तो बेशक कोई बचा नहीं सकता है, कोई ताकत बचा नहीं सकता है। अगर मेरा मौत उसमें नहीं है तो कोई ताकत मुझे मार भी नहीं सकता। इस विश्वास को लेकर के हमने लोगों के बीच गए, और लोगों जो कोरोना, जो वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बना था, सभी क्वारंटाइन सेंटर में ऐसा परिस्थिति था कि लोग दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से परेशान होकर के पैदल गाड़ी पर आकर के क्वारंटाइन हो गए, क्वारंटाइन सेंटर में चला गया। ऐसा परिस्थिति था कि बाप बेटे से दूर रहता था, बाप बेटे से दूर बाप बेटे से दूर रहता था, माँ बेटी से दूर रहती थी,
बीवी शोहर से दूर रहता था। अगर कोई क्वारंटाइन हो गया है, उसके घर में अगर उसका खाना लाया जाता है, तो ऐसा ला करके थाली को परोसता था कि शायद उस थाली को वापस घर लेके आएँगे तो उसमें छूत लग जाएगा, कोरोना हमारे घर पर आ जाएगा, हम मर जाएँगे। सर एक और सवाल, जैसा कि आप क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं, तो ये बिहार में जो कांग्रेस को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं, तो ये बातों में कितनी सच्चाई है कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस से क्वारंटाइन हो गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस से क्वारंटाइन नहीं हुआ है। कांग्रेस के विधायक जहाँ थे वहीं पर हैं और मजबूती के साथ हैं और मजबूती के साथ रहेंगे। जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी अफ़वाहें हैं, ये सब अफ़वाह है। ये कहीं पर किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है और ऐसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल, आप इसको अफवाह बता रहे हैं, बिल्कुल लेकिन सर अफ़वाह है। एक पैटर्न बनी है जिसकी वजह से ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। हम एक पैटर्न का एक सवाल आपसे ले लेते हैं। सर दही चूड़ा का भोज रखा जाता है, उसमें विधायकों की मौजूदगी नहीं होती है, मीटिंग रखा जाता है, उसमें विधायक की मौजूदगी नहीं होती है और उसके बाद कई ऐसे मौके होते हैं जिसमें विधायकों की मौजूदगी नहीं रहती है, तो सवाल लाज़मी है सर। इस पर क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, सवाल लाज़मी है, लेकिन ये भी देखना होगा, दूसरा पहलू ये भी है कि 8 तारीख को बैठक होती है सदाकत आश्रम में। सभी विधायक वहां जाते हैं, सदाकत आश्रम में बैठक करते हैं। 8 के बाद बैठक करने के बाद मैं यहाँ से किशनगंज चला गया। 12 तारीख को दही चूड़ा का भोज वहां पर आयोजन किया जाता है। अब समझिए कि 8 तारीख का बैठक करके क्षेत्र में गए, क्षेत्र में भी काम है, क्षेत्र में भी लोगों से मिलना है, क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को जानना है। और फिर 8 तारीख के बाद 12 तारीख को यहाँ से किशनगंज की दूरी 400 किलोमीटर है। उस 400 किलोमीटर की दूरी को तय करके आना मैंने भोज में, शायद हमको लगता है कि यही कारण होगा कि हम लोग नहीं आ पाए और लोगों के साथ में भी वही मजबूरी रहा होगा। जो 8 तारीख को बैठक करके गए हैं, फिर 12 तारीख को दही चूड़ा का भोज था, तो भोज का मामला था, लोगों ने नहीं आ पाया, नहीं आया। अब उस पर कयास लगा देना कि लोग दही चूड़ा के भोज में नहीं आए, दही चूड़ा के भोज में नहीं आए तो बढ़ गए, लोग छट गए, लोग चले गए, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कहीं पर भी दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। सर एक अगला सवाल, मनरेगा को लेकर जैसे ही जी राम जी कर दिया जाता है, तो उसको लेकर भी सर सदाकत आश्रम में मीटिंग होती है, उसमें भी विधायकों को जब बुलाया जाता है तो विधायक मौजूद नहीं होते हैं सर। नहीं, जी राम जी वाला बैठक में तो हम लोग थे। जो पहला बैठक जी राम जी का हुआ था उसमें हम लोग थे और मजबूती के साथ थे। अब समझिए कि देखिए, आज सदाकत आश्रम में बैठक है, सवेरे हमें खबर किया गया, अभी हम लोगों का विधानसभा सत्र चल रहा है, महत्वपूर्ण सत्र है और सत्र में समझिए कि 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, फिर 2 बजे के बाद से लेकर के 4 बजे तक सत्र कंटिन्यू चल रहा है और 11 बजे वहां बैठक रखा गया है, तो कैसे उपस्थित हो पाएंगे। अब इस परिस्थिति में अगर उपस्थित विधायक नहीं होते हैं तो ये मैंने समझ लेना, ये आकलन कर लेना कि विधायक नहीं आए हैं, अब विधायक जो है चले जाएंगे, भाग जाएंगे, उधर चले जाएंगे, ये कहीं से सच्चाई नहीं है। सर लगातार ये बातें चल रही थी, आप ही के नेता, आप ही के पार्टी के शकील अहमद खान का ये कहना होता है कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का ये घाटे का सौदा है। आप मानते हैं कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का ये सौदा घाटे की थी, यानी कि गठबंधन, महागठबंधन? देखिए, महागठबंधन या आरजेडी के साथ में जो हम लोगों का महागठबंधन था, इंडिया गठबंधन में हम लोग 6 दल के लोग, सारे लोग साथ में थे। चुनाव चला गया, खत्म हो गया। अब फिर 29 में चुनाव आएगा। 29 में शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हम लोग गठबंधन के साथ रहेंगे कि या गठबंधन से अलग रहेंगे, ये तो 29 में तय होगा और ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कृषि वेणुगोपाल जी, जो लोग शीर्ष नेतृत्व में हैं, वो लोग तय करेंगे कि 29 में हमको साथ में रहना है कि 29 में हमको अलग लड़ना है। ये तो बाद की बात है और इस पर कयास लगाना कि घाटे की सौदा और मुनाफे की सौदा, ये जब सौदा होगा उस समय पता चलेगा कि घाटा का है कि मुनाफा का है। सर एक और बड़ा सवाल, 23 जनवरी की मौजूदगी आप लोगों की दिल्ली में होती है, राहुल गांधी ने सभी विधायकों को बुलाया था। उस बैठक में, उस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा? राहुल गांधी ने क्या उपदेश दिया? नहीं, विशेष खास में सबसे खास ये रहा कि जिला के अंदर में जिला के संगठन को मजबूत करना है। जिला स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक, प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक और उसको वार्ड स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। 2029 को देखते हुए संगठन हमारा मजबूत हो, हर जगह हमारे लोग खड़े हो, कार्यकर्ता खड़े हो, हर बूथ पर हमारे 10-10 आदमी कम से कम खड़ा हो। ये संगठन को मजबूती लेकर, संगठन को जो धारदार संगठन है ही, उसको और धारदार और मजबूत बनाने का निर्देश वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कृषि वेणुगोपाल जी थे और आदरणीय हमारे
राहुल गांधी जी थे, वहां से यही निर्देश मिला था कि अपने अपने जिला में संगठन को मजबूत किया जाए, प्रदेश में संगठन को मजबूत किया जाए, ताकि आने वाला कल जो 29 का चुनाव होगा, 29 के चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ में पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। सर, राजेश राम पर कई आरोप लग रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, उन पर खरीद बिक्री की टिकट को लेकर चाहे अलावरू पे लगातार आरोप लग रहे थे कि कहीं ना कहीं इन लोगों की एक हाथ है जिसकी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई है। क्या मानना है आपका? देखिए, आरोप लगाना तो बड़ी आसान है, किसी पर भी कोई आरोप लगा दे, आरोप को सिद्ध करना सबसे बड़ी बात है। अब ये आरोपें लगाना, इलेक्शन चला गया और ये आरोप प्रति आरोप पर ही लोग लगे रहेंगे या फिर अपने काम करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि ऊपर से लेकर के जो हमारे बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता तक हैं, इन आरोपों से निकल करके बाहर आए और संगठन में बिहार को मजबूत करें और जिला को मजबूत करें बिहार के अंदर में, और प्रखंड और पंचायत को मजबूत करें, वार्ड को मजबूत करें। और आरोप प्रति आरोप जो होना था वो तो हो गया, चला गया। अब आरोप प्रति आरोप से बाहर निकले, बाहर निकल करके संगठन को मजबूती करने में लगे। सर, कांग्रेस को डबल डिजिट में सीट नहीं आती है, इसके पीछे क्या मुख्य वजह आपको लगता है? देखिए, ये मुख्य वजह इसका यही है कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने उस समय चुनाव चल रहा था, चुनाव में आचार संहिता लगा हुआ है, कहीं से भी ये संविधान भी इजाजत नहीं देता है। ये चुनाव आयोग ने सरकार के साथ मिल करके और 10-10 हजार रुपया जो जीविका दीदी है, सभी जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया देना और देने के बाद चुनाव के समय में, चुनाव में बूथ में जीविका दीदी को बैठा देना और बैठा करके जीविका दीदी बैठी हुई है, मोबाइल लेने के बहाने से मोबाइल लेती है और उसके कान में कहती है कि तोरा मिल लो कि नहीं मिल लो, नहीं मिल लो तो 2 लाख रुपया और मिलता हो। इस तरह की बातें करना, इस तरह से लोगों को कन्विंस करना, ये समझिए कि चुनाव में हार का कारण बना। और कहीं से भी आप आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता में 10,000 रुपया दे रहे हैं और उसके बाद जीविका दीदी प्रत्येक वोटर से मिलकर के एक एक वोटर को कन्विंस करती है कि तुमको मिला या नहीं मिला और 2 लाख रुपया और मिलेगा। ये उनको मैंने दिमाग में बैठाना कि 10,000 तो मिल गया है, 2 लाख रुपया और मिलेगा, ये सब चुनाव में जो है हार का कारण बना। नीतीश कुमार पर सर लगातार आरोप लगते हैं कि उनकी मानसिक तबियत ठीक नहीं है, सीनियर लीडर हैं आप, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार जी सीनियर लीडर हैं, 10 बार के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं और सवाल है कि उन पर आरोप लगाना नहीं लगाना, वो समझिए कि एक किसी पर कोई आरोप मैंने सोच समझ करके लगाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, चाहे जिस दल का भी हो, सबके मुख्यमंत्री हैं। और जहाँ तक सवाल है मानसिक संतुलन का, एक राज्य में अगर मुख्यमंत्री होता है तो सोच समझ करके ही लोग मुख्यमंत्री बनते हैं और बनाते हैं। इस तरह का आरोप अगर कोई लगाता है तो जो लोग आरोप लगाते हैं तो उनसे ही पूछना चाहिए। सर, आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है, चाहे वो नीट मामला हो, कई मामले ऐसे हैं जिसको लेकर विधानसभा में भी खूब चर्चाएं हो रही है। क्या सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है, बेहतर तरीके से संभाल पा रहे हैं? देखिए, नीट की छात्रा 6 जनवरी को हमारी बेटी की रेप होता है, रेप के बाद हत्या होती है और अब तक जो आरोपी है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा, वो अब तक पकड़ा नहीं जाता। क्या वजह है? मेरा अपना मानना है कि अगर गृह विभाग चाह ले, सरकार चाह ले, प्रशासन चाह ले, अगर प्रशासन को निर्देशित हो जाए तो पाताल में भी अगर वो आरोपी रहेगा तो उसको प्रशासन ढूंढ करके निकाल लेगा। किसको बचाया जा रहा है फिर? तो ये किसको बचाने की प्रयास कर रहा है ये तो जांच में ही पता चल जाएगा। जांच में मेरा कहने का मतलब है कि पुलिस तंत्र क्यों फेल है। पुलिस तंत्र फेल होने के कारण से सीबीआई को जांच में दिया जाता है। सीबीआई को अनेकों केस दिया गया है, अब तक उसका फलाफल क्या है? सीबीआई को देने का मतलब है कि किसी बड़े लोगों को बचाने की प्रयास की जा रही है, कोशिश की जा रही है और ये सीबीआई में देना ठीक है, सीबीआई को दे दिए हैं। मैं तो सीबीआई से भी कहना चाहूंगा कि ये जल्द से जल्द इसका जांच करे और जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करे।
जो लोग आरोपी हैं वो जेल के सलाखों के पीछे जाए और फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में इन लोगों का केस चला करके इन लोगों को फांसी का सजा मिलना चाहिए। फांसी का सजा मिलना चाहिए। सर, राबड़ी देवी ये कहते नजर आई हैं कि कोई मंत्री का जो बेटा है वो इसमें शामिल है। तो सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि अगर कोई मंत्री का बेटा शामिल है और आप नहीं बता रही, इसका मतलब आपको फैक्ट पता है, आप छुपा रही हैं। और अब लगाई बिना बिना जांच का किसी पर कोई आरोप लगा देना, यही तो मैं कह रहा हूं कि जांच का विषय है। सीबीआई को दिया गया है तो सीबीआई उसमें अच्छी तरह से जांच करे और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करे। ये पर्दा साफ हो जाएगा कि इसके पीछे में कौन लोग हैं, कौन सफेद पोश है, कौन लोग इस जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, वो भी सामने आ जाएगा। जांच होना चाहिए, लेकिन मेरा समझ से बिहार के अंदर में आए दिन रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, अभी समझिए कि जहानाबाद की बेटी का हत्या और बलात्कार का केस चल ही रहा है। उसके तुरंत बाद दरभंगा में एक नाबालिग के साथ रेप हो गया। वो रेप का घटना भी चल ही रहा है। एक फुलवाड़ी में जो है हो गया। तो इसी तरह से समझिए कि सहाफियों का हत्या होना, पत्रकारों का हत्या होना, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार में। बिहार में जो आए दिन रेप हत्या की घटनाएं हो रही है, सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। सरकार चाहती नहीं है कि इस पर रोक लगे। सर, आखिरी के एक दो सवाल। सर, अभी तक कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका बिहार में विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। कांग्रेस एक तरफ संगठन को सृजन करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है, लेकिन 6 ही लोगों में से एक नेता को नहीं चुना जा रहा है। सर, बात सही है कि 6 लोगों में एक नेता को नहीं चुना जा रहा है, सीएलपी का पद खाली है, लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और बहुत जल्द उम्मीद है कि बहुत जल्द शीर्ष नेतृत्व सीएलपी तय कर लेंगे, विधायक दल के नेता बना देंगे। अब बहुत जल्दी उम्मीद है कि तय कर देंगे, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो लोग भी हैं शीर्ष नेतृत्व में तय, वो लोग तय करके क्लियर कर देंगे, बहुत जल्द हो जाएगा। सर, इन खबरों के पीछे कितनी सच्चाई है कि कांग्रेस के 4 विधायक जदयू में शामिल होने जा रहे हैं? बिल्कुल एक नया पैसा का भी सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल र्यूमर है, अफवाह है, अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग चाहता है कि इस तरह से अफवाहें करें और कांग्रेस को बदनाम करें। कांग्रेस को बदनाम करने की, कांग्रेस के विधायक को बदनाम करने की एक बड़ी साजिशें चल रही है और ये बिल्कुल कहीं से भी दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। कोई सच्चाई नहीं है। कोई सच्चाई नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए किशनगंज के विधायक कमरुल होदा थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के कोई विधायक इधर उधर नहीं हो रहे, सब एक ही साथ है और आने वाले समय में कांग्रेस और मजबूत होगा। और इन्होंने कई मुद्दों पर सवाल सरकार से साफ तौर पर पूछा है। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार में हालात हैं आपराधिक मामलों को लेकर, कहीं ना कहीं सरकार को नकेल कसना चाहिए, क्योंकि आए दिन आपराधिक घटनाएं जो है वो बिहार में देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा खुलासा इन्होंने किया है कि कोई भी नेता, कोई भी विधायक इधर उधर नहीं जा रहा है। अब ये अटकलें यहीं खत्म होती है, अब क्या कुछ होता है ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।